वेलकम टू द ओपन क्लासरूम। डियर स्टूडेंट, आज हम नए टॉपिक पर जाने वाले हैं, वो है ग्रामर। क्योंकि आपकी डिमांड भी थी, बहुत सारे लोग मांग कर रहे थे कि उन्हें ग्रामर शुरू की जाए। और ग्रामर है भी ज़रूरी। हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करते हैं या छोटी क्लासेस से लेकर के हर एक क्लासेस के लिए कि किस तरह से ग्रामर का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़रूरी है। हर एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो हम क्यों ना बेसिक्स से शुरू कर देते हैं, इसके बिल्कुल फंडामेंटल से शुरू करें। एक्चुअली जो ग्रामर है, जो इसके फंडामेंटल्स हैं, इसमें हमें दो चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन, इनको पहचानना कि कौन सा ग्रामर का या कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। और सेकंड वन होता है इसका यूज, इसका फंक्शन, यानी फंक्शनल ग्रामर पर भी हम बात करेंगे। तो लीजिए हम शुरू कर लेते हैं फंडामेंटल ऑफ ग्रामर। तो डियर स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं सेंटेंस से। एक्चुअली हम सेंटेंस के बारे में पढ़ते आए हैं। तो सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स है, ये कहा जाता है। बिल्कुल हम अगर बेसिक्स पर जाएं, एक एग्जांपल से बड़ा क्लियर हो जाता है। फ्रेंड माय मोहन क्लोज इज, इसको अगर देखें इसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे, बिकॉज इट्स नॉट अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल सेंटेंस। अगर इसका हम पूरा मीनिंग निकालना चाहे एक एज ए सेंटेंस, तो नहीं निकलता है। और वैसे ही सेकंड सेंटेंस आप इसमें देख रहे हैं, ऑफ इंडिया द डेली इज कैपिटल, जस्ट ए ग्रुप विदाउट मीनिंग। अगले सेंटेंस में अगर हम जाएं तो हम देख रहे हैं, मोहन इज माई क्लोज फ्रेंड, इट्स ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड। अगेन, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, both are sentences because both sentences give a complete sense. Therefore we can say the sentence is a group of meaningful words, यानी words are arranged meaningfully, तब ये सेंटेंस बनता है। ये हम पीछे भी हम जल्दी से इस पर जाएंगे। आगे देखें, इसमें अंडरलाइन हमने कुछ किया है, मोहन इज माई क्लोज फ्रेंड। मोहन कौन है, मोहन के बारे में वो क्या करता है, सब चीजें इसके बारे में पता हो रही है आगे। मोहन अलग है इस सेंटेंस के पूरे सेंटेंस से, ऐसा लग रहा है। सिमिलरली, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इसमें हम देख रहे हैं कि मोहन और दिल्ली ये कुछ डूअर है, काम करने वाले हैं या कुछ करने वाले हैं, कुछ कहने वाले हैं। और सेंटेंस जैसे इस तरह से, dogs are walking, dogs are walking, dogs are walking. India is my country, India is my country. The sun rises in the east, the sun rises in the east. We are laughing. तो ये अगर इसको देखें तो टू पार्ट्स हैं इसके सेंटेंस के। और किसी भी सेंटेंस को हम अगर ब्रॉडली अगर इसको हम पार्ट्स में बांटे तो एक सब्जेक्ट है, दूसरा प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट वाले पार्ट में हम देखते हैं डॉग्स, इंडिया, द सन, यू, शी। हम लास्ट में देखते हैं, शी इज सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। ये सब जो पार्ट हैं ये सब्जेक्ट में। और अगर थोड़ा सा ध्यान देखें, मोहन, डॉग्स, दिल्ली, इंडिया, ये नेमिंग वर्ड्स हैं, नेमिंग वर्ड्स। और साथ में यू एंड शी ये भी है, ये सब्जेक्ट को बना रहा है। और जो बाकी पार्ट है, वर्किंग, आर वर्किंग, इज माई कंट्री, राइजेस इन द ईस्ट, सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, इसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में हम इसको ब्रॉडली डिवाइड करते हैं। तो टू पार्ट्स हम कह सकते हैं इसके हैं। हम अगर इसको देखें तो डॉग्स, इंडिया, द सन, यू, शी एटसेट्रा आर सब्जेक्ट। जो बाकी पार्ट है इसका, जो अंडरलाइंड पार्ट है, इसको हम कहते हैं प्रेडिकेट ऑफ सेंटेंस। हम नेक्स्ट में चलते हैं, थोड़ा और इसको इलेबोरेट करके देखते हैं। ध्यान देखें, सब्जेक्ट में हमारे क्या चीजें आई थी। हमने कहा था नेमिंग वर्ड्स। जितने भी नेमिंग वर्ड्स पीछे हमने इसमें डिस्कस किए, उन सबको हम नाउन कहते हैं। और एक पार्ट हमने और देखा था, ही, शी उसमें आया था, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। नाउन और प्रोनाउन में कोई अंतर नहीं है, एक ही काम करते हैं, बोथ आर डूअर, एक ही काम करते हैं। इसलिए ये सब्जेक्ट वाले पार्ट में टू पार्ट होंगे, नाउन एंड प्रोनाउन।
सिमिलरली जो प्रेडिकेट वाला पार्ट है जिसको हमने डिस्कस नहीं किया, उसमें बहुत सारे सेंटेंसेस आ सकते हैं, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। वो क्या क्या आ सकती हैं, उनके क्या क्या नाम हो सकते हैं, वो है वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब चीजें उसमें आ सकती हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर हमने अभी ब्रॉडली इसको हमने देखा कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में किसी सेंटेंस को हम डिवाइड करते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ एवरी सेंटेंस, वन इज सब्जेक्ट, सेकंड वन इज द प्रेडिकेट। सब्जेक्ट इज कंपोज्ड ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन क्या है? दे आर जस्ट नेमिंग वर्ड्स। आपको डेफिनेशन पर नहीं जाना है, डेफिनेशन पर जाना है, आपको आइडेंटिफाई करना है सिर्फ नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, जिसको हम आगे जाकर के और इलेबोरेट करेंगे। सिमिलरली प्रेडिकेट वाले पार्ट में 6 पार्ट है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, जिसको हम आने वाले वीडियोस में इनको कंपैरेटिव स्टडी करके, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, उसको हम क्लियर करने वाले। ये तो सिर्फ बेसिक्स हैं। पिछली स्लाइड फिर से देख लेते हैं, उसमें प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं। ये इनको काउंट करेंगे, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। इनको आप काउंट करें, सब 8 पार्ट्स में आएंगे। तो ग्रामर में किसी सेंटेंस के 8 पार्ट्स होते हैं, तो उनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच तभी कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच अब नेक्स्ट स्लाइड में हम थोड़ा और इसमें कोशिश करेंगे इसको इलेबोरेट करने की। नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में हम ध्यान से आप इसको देखें। अगर हम इसके फंक्शन की बात करते हैं, अभी हमने फंक्शनल ग्रामर की बात की थी कि जब हम इसको, एक काम क्या करता है, ये एक्चुअली काम क्या करता है, वो फंक्शनल है। तो यहां देखें, सब्जेक्ट को हम डूअर कहते हैं, काम करने वाला, अगर हिंदी में कहें तो कर्ता। ऑब्जेक्ट को रिसीवर कहते हैं, कर्म। तो कर्ता और कर्म यानी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ये बना होता है हमारे नाउन से, ये बना होता है प्रोनाउन से। नाउन और प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है, यानी कहीं भी अगर हम नाउन और प्रोनाउन देखें तो वो हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बनाता है। हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज द पियन रैंग द बेल, द पियन रैंग द बेल। अब देखते हैं द पियन, द पियन क्या है? दिस इज अ सब्जेक्ट, ये डूअर है, काम करने वाला। कौन सा काम कर रहा है? रिंगिंग का काम। किसको रिंग कर रहा है? कौन उस बेल उसको रिसीव कर रहा है, उसकी रिंग को? वो है बेल। हियर द पियन इज सब्जेक्ट, वी कैन से इट इज डूअर, और यहां पर द बेल ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सिमिलरली राम एंजॉयज प्लेइंग। यू सी राम सब्जेक्ट है, नाउन भी है, और प्लेइंग, ध्यान देना यहां प्लेइंग, इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। आप यहां बोर्ड में देख लेते हैं कि प्लेइंग को हम आमतौर पर लगाते हैं ही इज प्लेइंग। इसको और तरह से हम लिखते हैं प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर समथिंग हेल्थ। यहां प्लेइंग वर्ब का काम कर रहा है यहां, और यहां सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी एक ही प्लेइंग वर्ड कई तरह के काम कर रहा है। हाँ, वैसे हमने यहां पारो उसमें भी देखा था प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो आप देख रहे हैं कि जो भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में, जिसमें हमने नाउन और प्रोनाउन की बात की, क्या प्लेइंग भी नाउन हो सकता है? ये भी तो देखना पड़ेगा। तो ये सब चीजें धीरे धीरे क्लियर होगी, इसको हम जीरेंड कहते हैं। आने वाले वीडियो में इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सिमिलर शी इज प्लेइंग ए मैच, यहां प्लेइंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है। शी कुछ नहीं कर रहा है, डूअर है, नाउन की जगह काम कर रहा है। रेपिटेशन को खत्म करने के हम इसको करते हैं। मैच रिसीवर है, ये दोनों नाउन है। ही रैंग इट, she is playing a match, he rang it। the pian rang the bell, इसको अगर देखें the pian की जगह he rang it, तो ये सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों प्रोनाउन से बने। सिमिलरली इट वॉज रैंग बाय हर, यहां देखिए हर, शी तो हम बोलते हैं कि ये प्रोनाउन है,
बट हर इज ऑल्सो प्रोनाउन. व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इट इज, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे. इट. तो आइडेंटिफिकेशन क्या हो सकती है नाउन की, इसके बारे में हम बात करेंगे. एक तो हम कहते हैं वो डूअर है, हम कहते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा. और नीचे दूसरी बात इसमें यह है कि नाउन और प्रोनाउन के प्लूरल बनाए जा सकते हैं, सभी के नहीं, सभी के नहीं. जैसे कॉमन नाउन के हम बनाते हैं, इस पर हम डिटेल में आगे बात करेंगे. तो ये पहले हम आइडेंटिफिकेशन कर दें, थोड़ा इसके बारे में, इसके फंक्शन के बारे में देखें कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट में अगर हम देखें तो कुछ और हम नाउन और प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेकर के पढ़ते हैं. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्टी नाउन, डेफिनेटली नाउन. राणा प्रताप वॉज अ ग्रेट किंग. किंग ऑब्जेक्ट नाउन, राणा प्रताप नाउन. He fought like a lion. He, lion. Doctors are fighting against coronavirus. Doctors, coronavirus. Noun. They are real heroes. They, pronoun. Doctors को कहा. Heroes. Again, it's noun. Our team. Subject का काम कर रही है. Noun and pronoun से बनी है. Won the match. जो ये सारे वर्ड्स हैं, ये अगर नाउन हैं, हमें पता है नाउन एंड प्रोनाउन है ये, बट व्हाट टाइप ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन दे आर? ऑफ कोर्स दे आर प्रोनाउन, दे आर नाउन्स. ऑल आर डूअर्स एंड रिसीवर्स. कुछ डूअर्स है, कुछ रिसीवर्स है, कुछ कर्ता की जगह है, कुछ कर्म की जगह है. व्हाट टाइप्स ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउन आर दे? टाइप्स ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन. नाउन नेमिंग वर्ड्स, जैसे हमने बड़ा पहले भी कहा, और प्रोनाउन words used in place of noun. Both are the same, both do the same work. एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन used to avoid repetition, कि बार बार रिपीट ना हो कोई चीज, इसको अवॉइड करने के लिए हम ये बात करते हैं. तो डियर स्टूडेंट, आपको जरूर ये पसंद आया होगा. हम अगले वीडियो में और इसको इलेबोरेट करके जाएंगे. थैंक्स.